मैं पूजा पवार महापुराण का भरोसा करता हूँ। राकेश पवार, पता है महितपुर रोड, महापुराण नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन से आई। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाइएगा। 15 साल, आप 18 ही साल, हैं? 10 दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। अगर दोनों हाथ हिला संतान दो। का सुख भी नहीं है तो भी विश्वास करता है जिसने मैं पूजा पवार राकेश पवार, पता महितपुर रोड, नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन। भले मोबाइल पर सुन। मेरी 2 पुत्री हैं गुरुजी। बड़ी बेटी 13 साल की हो गई, छोटी बेटी 11 साल की हो गई। अगर दिल से सुने 11 साल की बेटी होने के बाद साल क्यों ना हो गए। संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब कोई चांस नहीं और आपके यहाँ कोई संतान का सुख नहीं। दिल से सुनो। लोगों के ताने सुनने को मिलते थे, क्या कह रहा है, कौन क्या बेटियां बोल हुई रहा है, हैं, बेटा नहीं। व्यवस्था क्या है, ये लोगों की व्यवस्था सोच है गलत कि है। नहीं है, कौन आज के जमाने में बेटी बेटा एक बराबर होता है, ये शिव पुराण की कथा कहती है। 7 दिन की कथा। फिर भी लोग कहते हैं गुरुदेव बाबा से प्रार्थना पुत्र नहीं, पुत्र नहीं। खुशियों से बड़ी बेटी 13 साल की हो गई, छोटी 11 साल की हो गई, इसके बाद में कोई संतान नहीं। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया। हमने प्रयास भी करा पर संतान नहीं हुई। कोई दवाई से भी कोई संतान का सुख नहीं हुआ। टीवी पर कथा सुन रहे थे, आपने एक पशुपति व्रत के बारे में बता दिया। साधना करी थी, बस शत्रुपा जी ने तब साधना एक ही करी, पशुपति व्रत जो करा संतान को और तीसरे सोमवार का दिन था। हमने बस बाबा से विनती करी थी, बाबा ऐसी कृपा करना, मेरे घर में 2 पुत्रियां हैं पर पुत्र की प्राप्ति नहीं है। 9 वर्ष बाबा की आयु में तब डॉक्टर भी मना कर दिया है, संतान नहीं होगी। दुनिया के ताने सुनना पड़ते हैं बाबा, 9 वर्ष की पर आयु आप पर जल चढ़ाने का प्रसूति फल मिलता है। ये सियोर वाला महाराज कहता है, शिव पुराण कहती प्रजापति है, बाबा हम तेरे भरोसे पर हैं। रोज शिव मंदिर आऊंगी, जल चढ़ाऊंगी, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। तीसरा सोमवार निकला, बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और 28 नवंबर 2022 को बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, जिसको मैं साथ में लेकर भूमि को प्रणाम करने आई हूँ। कि मैं सृष्टि का क्रम बालक आया है साथ में? हाँ, उसको ऊंचा कर दो थोड़ा सा। पहले किन्नर की एक बार सृष्टि दोनों हाथ हिला दो, हर हर। किन्नर की सृष्टि को समाप्त कर दिया जाए। किन्नर की सृष्टि शिव के कृपा बाद में जो सृष्टि का निर्माण होगा, दक्ष प्रजापति कहते हैं मैं करूंगा। ब्रह्मा जी का कहना माना, दक्ष प्रजापति ने सृष्टि का निराकरण करने, बिना शिव की सृष्टि को कृपा आगे के बढ़ाने कुछ का विचार कर लिया। सृष्टि को आगे जब बढ़ाया जा सकता है जब दक्ष प्रजापति का विवाह हो जाए। अब दक्ष प्रजापति विवाह हमेशा एक बात आप लोगों को कही, वो आज फिर कह आगे बढ़ेगी। किसी कंपटीशन एग्जाम में भी अगर बैठ रहे हो, कोई परीक्षा में भी बैठ रहे हो, पहले अपना कर्म पूरा करो, अपनी विद्या अध्ययन पूरी करो, अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपना भजन पूरा करो और अपने कर्म को करते करते फिर शंकर भगवान का स्तमन, शिव का स्मरण जरूर। मिट्टी के पात्र, उस मिट्टी के पात्र के ऊपर एक तांबे का पात्र। अपने कर्म से वंचित ना रहे। माताएं बड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा, कथा चूके डॉक्टर को भी दिखाया, सब करा, अपना कर्म करते रहे, नवाने की जरूरत ना करते पड़े। रहो, करते रहो। महादेव के चरणों से ही आपका आनंद सुख प्राप्त हो जाए। पर साथ में एक मट्टी का जैसे एक विद्या अध्ययन करने वाला बच्चा विद्या अध्ययन करे, खूब पढ़े, दिन रात पढ़े, अपनी पूरी पढ़ाई करे और पढ़ाई के साथ में शिवजी पर विश्वास भी पूरा करे, माता प्रसूति, दक्ष प्रजापति, भरोसा पूरा रखे, पढ़ाई करो, वीरनी, विद्या अध्ययन करो, दिन रात करो, अच्छी मेहनत करो और मेहनत के साथ में शंकर भगवान पर भरोसा रखो। बड़ के पेड़ के नीचे जो जैसे शिवलिंग हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो तुम्हें शिवलिंग तैरना विराजमान नहीं हो, आता, चाहे वो ओटले पर हो, नाव में बैठ चाहे गए, वो पत्थर का हो, चल रही है। चाहे वो सीमेंट अब का तुम्हें हो, क्या मालूम कि ये नाव चलाने वाला सही है कि नहीं है? का हो, चाहे वो तुमने तो जिस विश्वास करा कि नहीं करा नाव वाले? बड़ के पेड़ बोलो के बोलो नीचे जम जो के बोलो शिवलिंग जरा। हो, करा कि नहीं उसमें करा? सीधे जब आप कलश लेकर तुम जा रहे हो बद्री विशाल, उसके ऊपर तांबा केदारनाथ, भरा हुआ, त्रिजुगी नारायण, गंगोत्री, यमुनोत्री। शिवलिंग पर अब दक्ष प्रजापति, तुम्हें मालूम है कि ये ड्राइवर तुमको लेकर जा रहा है, जो बस चलाने वाला लेकर जा रहा है, जो गाड़ी चलाने वाला तुमको लेकर जा रहा है, तुमने उसका ड्राइविंग लाइसेंस देखा क्या? बोलो बोलो जम के बोलो, देखा क्या? जो तुम्हें नर्मदा परिक्रमा कराने ले जा रहा है, नर्मदा स्नान कराने ले जा रहा है, जो तुम्हें कहीं लेकर जा रहा है, उसका तुमने ड्राइविंग लाइसेंस देखा? की कामना कर लेते हैं
हैं तो या किसी ने ये देखा कि ये बद्रीनाथ की पहाड़ी पर सही चलेगा कि नहीं चलेगा, इसमें गाड़ी पहले चलाई कि नहीं चलाई, ये लेकर पहले गया कि नहीं गया, परंतु हमने भगवान के भरोसे अपने कर्म की प्रधानता को मानते हुए उस पर विश्वास किया, धीरे धीरे उसने जो कर्म करा था वो हमको दिखाया और बद्रीनाथ तक ले जाकर छोड़ दिया। हम भी अपना कर्म करें, वो हमें अपनी शरणारविंद तक ले जाकर छोड़ पहुंचाने के लिए अपने प्रयोग कर सकते। शिव तत्व की प्राप्ति। आप डॉक्टर को दिखाओ, आप डॉक्टर की दवाई भी लो, आप डॉक्टर से जांचे, कर्म नहीं करोगे डॉक्टर ने और बैठे आपको बताया वैसा आप करो, और साथ में शिव भक्ति को भी अपने भीतर। मैं दुकान भी नहीं खोलूं, मैं खेती भी नहीं करूं, मैं ट्रैक्टर भी नहीं चलाऊं, मैं गाय को कहीं किसी रूप में बांधने में ना जाऊं और मेरा भरण पोषण हो जाए, ना ना भाई, कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। खेती में तुम्हें बक्कर फेरना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा, जल डालना पड़ेगा, तब जाकर कुछ प्राप्ति हो। और वो प्राप्ति भी कब मालूम पड़े, तुमने बीज भी बो दिया, सब कुछ कर दिया, पानी भी डाल दिया, अब किसके भरोसे पर हो? अब वो 9 वर्ष की कन्या अच्छा फसल दे देगा, ये विश्वास है मुझे। बस यही भरोसा हमारे भीतर होना चाहिए। कर्म करते करते वो परमात्मा मुझे साथ लेगा और मुझे निर्णयता देगा, निश्चित। ये संतान को एक पत्र और आया है इस पूरे ब्रह्मांड को एक संतति देने के लिए। श्रीमती सुनीता विनोद व्यास, दक्ष प्रजापति जब तप में बाहुबली नगर, गांधीनगर, इंदौर, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। ब्रह्मा जी ने आकर कहा, आप ही हैं? प्रजापति दोनों हाथ हिला दो, परंतु हमारा ऐसे विचार है कि तुम अब संतति को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। संतति को आगे कैसे बढ़ाऊं? आपको विवाह करना पड़ेगा। श्रीमती सुनीता विनोद व्यास, बाहुबली नगर, गांधीनगर, इंदौर, मेरा मोबाइल नंबर ये है। तो करूं किससे? जो लोग पत्र पढ़ते हैं वो एलईडी पर, आस्था चैनल पर भी ये पत्र पूरा चलता है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। प्रजापति मेरी एक बेटी है, उसका एक बेटा है, दर्शन शर्मा। उसे कुछ दिन पहले टाइफाइड हुआ था और वह प्रजापति वीरण की पुत्री बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। गुरुदेव 1 अप्रैल 2023 को शाम को अचानक से उसको झटके आ गए को लोग और वह बेहोश हो गया। सब बहुत घबरा गए। बाबा उसे इंदौर के प्रजापति फेमस यूनिट अस्पताल लेकर गए, लोग आसक्त नहीं करते हैं। आईसीयू में उसे रख दिया अच्छा, गया। कोई उसी रात को डॉक्टर ने जब उसकी चेकअप करी, जांचें सब निकल कर जब आई, महाराज तब उसको कहा गया ये बहुत गंभीर अवस्था में है, कहां से बच रहे हैं बच्चा आप बता देना। 99% तक खत्म हो चुका है। खंड अध्याय नंबर 13। 1% अगर कहीं का चांस बचा हो तो बचा हो, 99% तक 155 ये बच्चा खत्म हो गया है। 157 इसकी रात निकल जाए बहुत बड़ी बात चल रहा है। अब तो कोई प्रभु कृपा ही डॉक्टर कहे, हो सके तो ये बच्चा बच सके। गुरुजी ये कथा बाबा, कहां से बच रहे हैं? रात भर कथा कहां से बच रहे हैं? तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपते रहे हमारा पूरा घर। खंड उसके सिर के पास बाबा शिव जी पर चढ़ा हुआ एक बेलपत्र मंगवा कर रख दिया। नंबर पेज 156 सीहोर का रुद्राक्ष 57 नंबर परिवार में किसी के पास था, उसको लाकर पानी में गलाकर शिव जी को तुरंत चढ़ाया। आप कहते हो गुरुजी रात भर गड़ा जो जल रुद्राक्ष का गला हुआ रहता है वो शिव जी को चढ़ा कर देना चाहिए, पर हमारे पास इतना समय नहीं था क्योंकि केवल कौन से पेज 8 घंटे बचे थे उस बच्चे के लिए, क्योंकि दूसरे दिन डॉक्टर ने कह दिया था 99% जा चुका है, 1% बचा। बस प्रजापति हमने रुद्राक्ष को पानी में डाला, तुरंत शिव जी को चढ़वाया, वो पानी उसके होठों पर लगाया, शरीर पर लगाया और रात भर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कोई ओम नमः शिवाय, कोई नमः शिवाय, कोई महामृत्युंजय जपता रहा। बाबा की कृपा देखिए। दूसरे दिन डॉक्टर जांच करने के लिए आए और फिर उसकी जांचें प्रारंभ हुई। बाबा गुरुदेव डॉक्टर ने आकर कह दिया ये बच्चा स्वस्थ होना प्रारंभ हो गया है, अब इसको तकलीफ नहीं है। केवल हाथ में जल जिसका शरीर, इन्होंने एक लाइन लिखी, आप अच्छे से अगर पढ़ सकते हो आस्था चैनल पर तो पढ़ सकते हो। ये बच्चा 99% तक खत्म हो चुका है, ये डॉक्टर के हॉस्पिटल ने, डॉक्टरों ने कह दिया। और शिव कृपा से बच्चा बच गया। बाबा
अब वो स्वस्थ है। मैंने संकल्प लिया था कि जहां शिव पुराण होगी वहां जाकर प्रणाम कर कथा सुनूंगी, इसलिए यहाँ आकर कथा